इस संसार में सबसे बढ़िया दवा है हंसी, सबसे बढ़िया संपत्ति है बुद्धि, सबसे अच्छा हथियार है धैर्य और सबसे अच्छी सुरक्षा है विश्वास। और आनंद की बात है कि यह सब कुछ निःशुल्क है, फ्री है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल अगस्त 2022 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड सिंह राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर्स पर विश्लेषण करते हैं। इस बार भी सबसे पहले आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट पर, फिर आपके पारिवारिक सुख पर, शिक्षा और संतान सुख पर, आपका स्वास्थ्य और शत्रुओं पर, और फिर आपका दाम्पत्य सुख, गृहस्थ सुख, और साथ ही साथ उन लोगों के बारे में भी बात करेंगे जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है या वो लोग जो रिलेशनशिप में हैं। और फिर विस्तार से बात करेंगे आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस के बारे में। और अंत में मैं आपको बतलाऊंगा अगस्त 2022 मासिक राशिफल के वो उपाय जिससे इस राशिफल को आप अपने लिए अनुकूल बना सकते हैं या नेगेटिविटी से बच सकते हैं, लाभदायक स्थिति में आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आइए अब आरंभ करते हैं मासिक राशिफल अगस्त 2022 आप सिंह राशि के लिए। और सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहां तक इनकम, गेन, प्रॉफिट, एप्रिसिएशन, अचीवमेंट, प्रोग्रेस, इन सब के बारे में बात जब करेंगे राशि से 11th हाउस से बात करनी पड़ेगी। तो इनकम के मामले में आपकी राशि से 11th हाउस के स्वामी है बुध, जो कि राशि भाव में 1st हाउस में ही विराजमान है। शुक्र राशि से 11th हाउस में विराजमान है। शुक्र जो कि आपकी राशि से 10th हाउस के अधिपति है। तो ऐसी स्थिति में इस कॉम्बिनेशन के कारण आप बहुत ही आराम से या भाग्य का साथ लेते हुए कंफर्टेबल कंडीशंस में कामकाज करेंगे, लाभ कमाएंगे, आपका कामकाज आगे बढ़ेगा, सुख सुविधाएं भरपूर मिलेंगी। जो लोग संघर्ष के साथ में काम करते हैं उन लोगों को भी इस समय काल में कुछ रिलैक्स फील होगा। शुक्र 6 अगस्त 2022 को राशि से 12th हाउस में प्रवेश कर जाएंगे। तो बुध आने वाली 20 अगस्त को राशि से 2nd हाउस में अर्थात अपने उच्च राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर बुध और शुक्र दोनों ही बृहस्पति की दृष्टि में आ जाएंगे। तो 6 अगस्त को शुक्र बृहस्पति की दृष्टि में आ जाएंगे 12th हाउस में जाकर के भी। इन सभी स्थितियों को देखते हुए आपका कामकाज लाभदायक स्थिति में बनेगा, या ये बोल सकते हैं बहुत ही इजीली आपका कामकाज बनने वाला है। बोलचाल की भाषा में सही ढंग से डील करेंगे तो आपकी डील, सौदेबाजी भी लाभदायक होगी। अगस्त 2022 में आप में से जो भी लोग कोई न कोई टेलीकॉम इंडस्ट्री में है, संचार माध्यम से संबंधित कामकाज करते हैं, और या फिर टेलीफोन ऑफिस में कामकाज करते हैं, वाईफाई इक्विपमेंट से संबंधित कामकाज करते हैं, और या फिर टेलीफोन से संबंधित या मोबाइल फ़ोन एसेसरीज से संबंधित जो लोग कामकाज करते हैं उन लोगों का कामकाज बहुत शानदार होने वाला है। जो लोग स्टैंड अप आर्टिस्ट हैं या वो लोग जो म्यूज़िक परफॉर्म करते हैं, कोई भी चैनल के एंकर हैं, या वो लोग जो यूट्यूबर्स हैं या अपना अखबार या मैगजीन निकालते हैं या पत्रकार बंधु हैं, आप लोगों के लिए भी अगस्त 2022 लाभदायक है, सुख सुविधाओं वाला है। अर्थात आपने जो नहीं सोचा है वो भी लग्जरी आपको मिलने वाली है। मतलब रिपोर्टिंग के लिए कहीं गए और आपको 5 स्टार होटल में ठहरा दिया गया, आपको डील के लिए गए और वहाँ पर आपको बहुत अच्छी आवभगत हुई, ऐसी स्थिति आने वाली है। अगस्त 2022 में आप कंफर्टेबल कंडीशंस के साथ में कामकाज करेंगे। कागज, कपड़ा, प्रिंटिंग, डाइंग एंड प्रिंटिंग, डाइंग एंड पेंटिंग, इससे संबंधित जो भी कामकाज करते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से संबंधित आप में से जो भी कामकाज करते हैं, आपकी स्थिति बहुत ज़्यादा बेटर है। लाभ कमाने के अनेक अवसर आपको मिलने वाले हैं। फैशन एंड कॉस्मेटिक, रेडीमेड गारमेंट, इवेंट एंड एंटरटेनमेंट, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी या एनी टाइप ऑफ शो बिजनेस, हैंडीक्राफ्ट, और साथ ही साथ वो लोग जो एंटीक से संबंधित कामकाज करते हैं, आप लोगों के लिए भी सुख सुविधाएं भरपूर मिलने वाली है। कामकाज भी आपको लाभ देने वाला है, संतुष्ट करने वाला है। तो ऐसी स्थिति में अपने कामकाज में आप अपने आप को झोंक दीजिए, अर्थात भरपूर मेहनत कीजिए, तो लाभ भी शानदार मिलने वाला है। आइए अब बात करें इन्वेस्टमेंट की। राशि से 2nd हाउस से इन्वेस्टमेंट के बारे में विचार किया जाता है। 2nd हाउस पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि है और 2nd हाउस का अधिपति बुध है, जो कि राशि भाव में है। और राशि भाव वो स्थान है जहां पर ग्रहों को सबसे ज़्यादा बल प्राप्त होता है। इस समय काल में बुध सूर्य की राशि में है।
20 अगस्त को बुध अपनी उच्च राशि में अर्थात कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे और ज़्यादा सुखद स्थिति हो जाएगी। तो आपको अगस्त 2022 में गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना या आपको चांदी में इन्वेस्टमेंट करना शुभ माना जाएगा, सुखद माना जाएगा। आप चाहें तो कमोडिटी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो गोल्ड में, हल्दी में या केसर में या दालों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो साथ ही साथ स्क्रिप्ट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो फाइनेंस कंपनियों में, जेम्स एंड ज्वेलरी वाली कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और या फिर वो स्क्रिप्ट जिसमें फाइनेंशियल मार्केटिंग हो या फाइनेंशियल कंसल्टेंसी वाला काम हो, उन कंपनियों में भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। एजुकेशन ऐप में, एजुकेशन बेस्ड जो भी स्क्रिप्ट मिल जाए उसमें इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बहुत शानदार रहेगा। तो 20 अगस्त के बाद में आप जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहें वो आप मार्केटिंग में या टेलीकॉम कंपनियों में और मोबाइल फ़ोन की जो भी स्क्रिप्ट मिल जाए उसमें इन्वेस्टमेंट करना शानदार रहेगा। आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की। राशि से 4th हाउस से, सुख भाव से इसका विचार किया जाता है और इस भाव का अधिपति मंगल भाग्य भाव में विराजमान है। तो सिंह राशि के लिए भी की प्लेनेट है वो मंगल है। भाग्य और सुख अर्थात एक केंद्र और एक त्रिकोण का स्वामी मंगल माना जाता है, वो स्थिति सुखद है। और वापस सुख भाव पर मंगल की दृष्टि भी है। भाग्य का सुख आपको पारिवारिक स्थिति में मिलेगा। बृहस्पति की शुभ दृष्टि भी सुख भाव पर है, इस कारण आपके परिवार में सुख सामाजिक स्थिति होगी। छोटे भाई बहनों का या बड़े भाई बहनों का या घर के बुजुर्गों का भी आपको साथ मिलेगा। कोई न कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट इस समय आप अपने परिवार के लिए कर सकते हैं, चाहे कोई डील फाइनल करना हो, चाहे आपको कोई अपने घर में ही कंस्ट्रक्शन कराना हो, कोई रिनोवेशन कराना हो या अपने घर परिवार के सदस्यों के लिए व्हीकल खरीदना हो। इस कार्यक्रम में या इस क्षेत्र में आप सफल होने वाले हैं। अर्थात आपको स्नेह, अपनत्व, प्यार, समर्पण सब कुछ अपने परिवार का मिलने वाला है। सहयोग से आप बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। तो अगस्त 2022 आपके लिए एक प्रकार से मेमोरेबल रहने वाला है अपने घर की खुशियों के लिए, सुख सुविधाओं के लिए। आइए अब बात करें आपके शिक्षा के सुख की, संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। तो राशि से 5th हाउस के स्वामी हैं बृहस्पति जो कि स्वग्रही हैं और राशि से 5th हाउस पर राहु की दृष्टि है। आने वाली 10 अगस्त से मंगल की दृष्टि भी शिक्षा भाव पर होगी। ऐसी स्थिति में शिक्षा के क्षेत्र में आपकी बुद्धि, आपकी तार्किक नॉलेज, ये कंसंट्रेशन बहुत शानदार करेगा, ये कमाल करेगा। आप में उत्साह भी, डेयरिंग भी, कॉन्फिडेंस भी ये ज़बरदस्त रहेगा। और यदि कोई विशेष कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं, कंपटीशन का एग्ज़ाम है या कोई इंटरव्यू है, कोई डिबेट में हिस्सा लेना है, तो ये समय काल आपके लिए बहुत शानदार है। 10 अगस्त के बाद में सोने पे सुहागा वाली स्थिति आने वाली है। तो आपकी मेहनत का यहाँ पर आपको फल मिलने वाला है। आप में से जो भी लोग स्टडीज़ शिक्षा में हैं, आपको अपनी बुद्धिबल का फ़ायदा मिलने वाला है, या ये बोल सकते हैं आपका कंसंट्रेशन डेवलप होगा, आपका बुद्धि कौशल जागृत होगा और अपने दिमाग से, अपनी मेहनत और दिमाग दोनों से आप सफलता अर्जित करेंगे। नेक्स्ट लेवल की अचीवमेंट प्रोग्रेस आप हासिल कर सकते हैं अपनी मेहनत से। बृहस्पति राशि से 5th हाउस का स्वामी है और वो स्वग्रही हैं। चाहे वो राशि से 8th हाउस में, तो इसका दोष होने के बावजूद भी जो त्रिकोण के अधिपति बृहस्पति स्वग्रही हैं, इसका सुख भी आपको मिलेगा, ये स्ट्रेंथ भी आपको मिलेगी। तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति जो कि ज्ञान का कारक है, इंटेलेक्चुअल जिसको समझदारी बोला जाता है, उसका स्वामी होने के कारण बृहस्पति अगस्त 2022 में आपको स्ट्रेंथ देंगे, नॉलेज देंगे, ग्रास्पिंग देंगे और साथ ही साथ आपकी समझ का फायदा आपको अपने क्षेत्र में मिलने लगेगा। तो स्थिति आपके लिए बेटर है, सुखद है। मंगल की जब दृष्टि पड़ेगी तब आप में से जो भी लोग कोई इनको टेक्निकल क्षेत्रों में है, उन लोगों को सफलता ज़्यादा मिलेगी, सपोर्ट ज़्यादा मिलेगा। तो सब मिला करके जो लोग आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं, आप में से जो भी लोग कोई इनको टेक्नोलॉजी में है, एप्लीकेशन में है, एमएनसी में वो लोग हैं या एमएनसी से संबंधित कोई भी नॉलेज हासिल कर रहे हैं, आप लोगों को बहुत शानदार सफलता मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। जो लोग भी टेक्निकल स्टूडेंट हैं, चाहे वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं या एग्रीकल्चर से संबंधित कोई स्टडीज़ कर रहे हैं, लॉ की स्टडी कर रहे हैं, आप लोगों के लिए 10 अगस्त के बाद में समय बहुत बेटर है। आपको अपनी मेहनत का फ़ायदा मिलने वाला है, सफलता मिलने के योग है और साथ ही साथ आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़बरदस्त ढंग से बिल्डअप होगा।
आप में से जो लोग कॉमर्स का या इकोनॉमिक्स लेकर के कोई भी स्टडीज़ कर रहे हैं, लिटरेचर में हैं, ग्रामर में स्टडीज़ कर रहे हैं, स्पिरिचुअल साइंस की कोई भी नॉलेज आप ले रहे हैं, आपके लिए समय काल बेहतरीन है, सफलतादायक है। आइए अब बात करें संतान सुख का। संतान भाव का अधिपति बृहस्पति राशि से अष्टम भाव में है। इस भाव का अधिपति होने के बावजूद भी और इस भाव पर जब राहु की नीच भाव पर दृष्टि है, इस कारण संतान से चिंता रहेगी या संतान का आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, संतान की मदद करनी पड़ेगी, संतान को मुसीबतों से निकालना पड़ सकता है, ऐसी कोई स्थिति आ सकती है। इसलिए मेंटली आप रेडी रहें, मेंटली प्रिपेयर रहें। जो महिलाएं गर्भवती है वो अपनी खास देखभाल करें, अपनी केयर करें। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं के बारे में। राशि से 6th हाउस से रोग भाव से इसका विचार किया जाता है। इस भाव में शनि विराजमान है और राशि से 6th हाउस में शनि होना आपको स्वास्थ्य और शत्रु दोनों से बचाव देगा। लेकिन राशि अधिपति सूर्य राशि से 12th हाउस में, ऐसी स्थिति में आपको आने वाली 17 अगस्त तक स्वास्थ्य की देखभाल ज़्यादा करनी पड़ेगी। आप में से जो लोग हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, हार्ट के मरीज हैं या फिर आंखों से संबंधित कोई परेशानियां आपको आ सकती है और आंखों का ऑपरेशन यदि आपको इस समय काल में कराना है तो उसको पोस्टपोन करना ज़्यादा बेटर रहेगा, या बहुत सोच समझ करके ऑपरेशन कराएं, या कोई भी जो भी आपको स्टेप लेना है उसमें सेफ साइड ज़्यादा देखने का प्रयास करें। रोग भाव का अधिपति शनि है, स्वग्रही है। ऐसी स्थिति में सेफ्टी यहाँ पर ऑलरेडी हासिल है, लेकिन स्पेसिफिक जो भी आपकी राशि का अधिपति सूर्य, उससे संबंधित रोगों से ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। अब बात करते हैं शत्रुओं की। शत्रुओं के लिए भी यही ग्रह स्थिति, यही पैरामीटर्स काम आएंगे। सब कुछ आपके लिए उचित है, सेफ है, लेकिन सरकारी विरोध का सामना करना पड़ सकता है या सरकार की ओर से कोई प्रॉब्लम आपके लिए आ सकती है। ऐसी स्थिति में सरकारी कर्मचारियों का, सरकारी योजनाओं का विरोध नहीं करें, और यदि आप कोई इलीगल कंडीशन में हैं, इलीगल कोई काम करते हैं तो उससे दूर हो जाएं। जितनी जल्दी हो अपने आप को सेफ साइड में लाएं, वो आपके लिए ज़्यादा जरूरी है। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की, साथ ही साथ उन लोगों की बात भी करेंगे जो गहरी फ्रेंडशिप में है। लेकिन सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं आपके दाम्पत्य सुख की। राशि से 7th भाव से इसका विचार किया जाता है। 7th भाव के अधिपति शनि है जो कि रोग भाव में विराजमान है, और शनि को 6th हाउस के कारक माना जाता है, शुभ माना जाता है। और 7th भाव पर स्टार्टिंग में अर्थात 1 अगस्त को बुध की दृष्टि है, और 1 अगस्त को ही बुध इस राशि में अर्थात सिंह राशि में प्रवेश किए हैं। तो ऐसी स्थिति में 7वें भाव पर बुध की दृष्टि और आने वाली 17 अगस्त को सूर्य की दृष्टि भी पड़ेगी, और कोई ग्रह की दृष्टि यहाँ पर स्थित नहीं है या कोई भी ग्रह की नेगेटिव कोई दृष्टि नहीं पड़ रही है। ऐसी स्थिति में आपके दाम्पत्य सुख में, गृहस्थ सुख में कोई विपदा नहीं आने वाली है, कोई नेगेटिविटी नहीं है 17 अगस्त तक। स्पेशली मैं ये बोलूँगा कि वैचारिकता ज़्यादा बनेगी, बातचीत ज़्यादा होगी, या घर परिवार में हंसी खुशी का माहौल रहेगा, संगीतमय माहौल रहेगा। और ये जो श्रावण माह है इसमें धार्मिक माहौल भी आपको अच्छा सुख देने वाला है। घर में मांगलिक कार्य हो सकते हैं, धार्मिक कार्य हो सकते हैं। तो दाम्पत्य सुख में स्थिति बहुत सुखद है। स्नेह, अपनत्व, समर्पण, ये सब कुछ आपको मिलेगा। बहुत अच्छी बातचीत का माहौल रहेगा, और जो भी आपने प्रीवियस टाइम में कटुता देखी है, विरोध देखा है, उन सब का भी यहाँ पर स्थिति एक प्रकार से सुखद स्थिति में आ जाएगी। वो सब कटुता एक कपूर के समान हवा में उड़ जाएगी। जिन लोगों का विवाह नया नया हुआ है उन लोगों के लिए स्थितियाँ सुखद है। साथ ही साथ इस समय काल में आप में से जो भी लोग अविवाहित हैं उनके विवाह की बातें चल सकती है, और बहुत ही अच्छे ढंग से, अच्छे प्रकार के हिस्से आ सकते हैं। जो आपकी इमेजिनेशन है उस प्रकार से आपके सामने वो चीज़ फलीभूत हो सकती है, वो सामने आपको घटता हुआ दिखाई दे सकता है। 17 अगस्त के बाद में एक प्रकार से ईगो की बात हो सकती है, या ये बोल सकते हैं मैं सही हूँ, ये विचारधारा के कारण आपके बीच में, आपके और आपके जो साथी, जीवन साथी है, उनके साथ में कुछ वैचारिक मतभेद हो सकता है। और ये ईगो है या मैं सही हूँ, ये विचारधारा हमेशा दाम्पत्य सुख में समस्या ग्रहण करती है, समस्या लाती है। इस चीज़ से दूर हटने की जरूरत है। तो आपके लिए स्थितियां बहुत सुखद है। 17 अगस्त तक एक प्रकार से बहुत शानदार स्थिति है। 17 अगस्त के बाद में आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और जो हाउसवाइफ हैं,
मैं उनको बोल सकता हूं कि ये समय काल आपके लिए सुखद है, लेकिन 17 तारीख के बाद, 17 अगस्त के बाद में आपके पुत्र वधू के साथ में या दामाद के साथ में कुछ खटपट ज़्यादा बढ़ सकती है, वैचारिक मतभेद उभर करके सामने आ सकते हैं। तो इस ओर आपको सावधान रहना चाहिए, ताकि व्यर्थ के विवाद आपकी जीवन को या आपकी जो पारिवारिक स्थिति है उसको खराब ना कर दें। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या वो लोग जो रिलेशनशिप में। इसके लिए राशि से 5th हाउस, 7th हाउस और शुक्र की स्थिति देखी जाती है। तो राशि से 5th हाउस के अधिपति बृहस्पति है, जो कि अष्टम भाव में विराजमान है। सप्तम भाव के अधिपति शनि है, जो कि रोग भाव में विराजमान है। और शुक्र राशि से 11th हाउस में लाभ भाव में विराजमान है। और 6 अगस्त को शुक्र राशि से 12th हाउस में चले जाएंगे, तब भी शुभ ही माने जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आपके फ्रेंडशिप में, आपके रिलेशनशिप में स्थितियां बहुत सुखद है। आप अपनी दोस्ती को आगे बढ़ा सकते हैं। आप अपनी दोस्ती को कोई रिश्ते का नाम देना चाहें तो ये समय काल अच्छा है। तो साथ ही साथ आपकी विचारधारा या आपके जो वैचारिक जो भी स्थिति है उसमें और ज़्यादा समझ से अच्छा होने वाला है, या आप एक दूसरे को समझ पाएंगे, बातचीत ज़्यादा कर पाएंगे और साथ ही साथ भविष्य के सपने देख पाएंगे। ये स्थिति आपके लिए बेटर है। तो जो सिंगल है उन लोगों को भी कोई न कोई फ्रेंडशिप नसीब होने वाली है। ये समय आपको अकेला नहीं रहने देने। तो सब मिला करके गृहस्थ सुख में, दाम्पत्य सुख में और फ्रेंडशिप वाले मामले में भी स्थितियां आपके लिए सुखद है, लाभदायक है। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। राशि से 10th भाव से 10th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है और इस भाव का अधिपति है शुक्र, जो कि लाभ भाव में विराजमान है। आने वाली 10 अगस्त को मंगल भी राशि से 10th हाउस में आ जाएंगे, जो कि भाग्य के अधिपति कर्म भाव में अपना कदम रखेंगे या वहां पर आकर के लाभ देंगे। तो ऐसी स्थिति में अगस्त 2022 में आप स्टाइल के साथ में काम करेंगे, नए ढंग से काम करेंगे, नए लोगों के साथ में काम कर सकते हैं। हो सकता है आप नए स्टाफ रखें, नए मैनेजर रखें, नए कंसल्टेंट रखें। तो ऐसी स्थिति में कुछ नयापन आपके कामकाज में नजर आएगा और कुछ फैसिलिटीज आपके कामकाज में नजर आएगी। हो सकता है आप अपने ऑफिस को अच्छा बना दें, हो सकता है कुछ नए कर्टन लगाएं या और कोई ढंग से साज सज्जा करके सुख सुविधाओं की स्थिति पैदा कर सकते हैं, क्योंकि शुक्र का मतलब होता है लग्जरी। तो इस समय काल में ये लग्जरी, ये सुख सुविधा, ये स्टाइल आपके कामकाज में नजर आएगी। और यदि आप प्रोफेशनल हैं, यदि आप लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, कोई भी प्रोफेशनल्स हैं, कंसल्टेंट है, तो आपके ऑफिस में इस समय काल में कुछ न कुछ नयापन देखने को मिलने ही वाला है। तो यहाँ पर आपका कामकाज स्टाइल से होगा, कंफर्टेबल ढंग से होगा और भाग्य का साथ मिलेगा। भाग्य का साथ जब मिल जाता है तब काम आराम से होते हैं, विस्तार मिलता है। जो आपने सोचा नहीं था उतनी सुख सुविधाएं, उतना लाभ, उतनी अच्छी डील आपको मिल सकती है। तो ये सब कुछ अगस्त 2022 में आपको देखने को मिल सकता है। आप में से जो भी लोग फैशन एंड कॉस्मेटिक्स से संबंधित, रेडीमेड गारमेंट से संबंधित, इवेंट और एंटरटेनमेंट, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट, एंटीक, शो बिजनेस या टीवी और फिल्म लाइन से संबंधित कामकाज करते हैं, एनिमेशन से संबंधित कामकाज करते हैं, ब्यूटी पार्लर से संबंधित कामकाज करते हैं, या आप इंटीरियर डेकोरेशन से संबंधित कामकाज करते हैं, आप किसी भी ढंग से लाइफ को अच्छा बनाने वाली स्थिति में या फैशन कॉस्मेटिक्स से संबंधित कामकाज करते हैं, तो ये माह आपके लिए बहुत लाभदायक है। आपका कामकाज फैलने वाला है, नेक्स्ट स्टेप पे जाने वाला है और जो भी आपने कुछ नया सोचा है वो आपको होता हुआ दिखाई देगा। तो आपको मेहनत का तो फल मिलने वाला ही है, तो साथ साथ में ज़्यादा मेहनत करेंगे तो ज़्यादा फायदा भी मिलेगा, नेम फेम भी मिलेगा, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो उस स्थिति में आप आज के समय हैं अगस्त 2022 के स्थिति में। तो आने वाली 10 अगस्त को जब मंगल राशि से 10th हाउस में प्रवेश कर जाएंगे, तब लैंड और बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ें, ईटेबल गुड्स, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिकल गुड्स, होम अप्लायंसेज, रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी डीलिंग या इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित जो भी कामकाज करते हैं उन लोगों के लिए बहुत सुखद स्थिति है। तो साथ ही साथ जो लोग जोखिम वाले काम करते हैं या वो लोग जो डिफेंस में काम करते हैं, पुलिस में काम करते हैं, या वो लोग जो रक्षा प्रणाली का हिस्सा है और चाहे बचाव दल में इस समय हैं, क्योंकि इस समय मानसून सीजन में हम अक्सर जो न्यूज़ देखते हैं उसमें यही होता है कि बचाव दल ने आकर के इतने लोगों को बचाया उस क्षेत्र में। क्योंकि आपका क्षेत्र जोखिम वाला क्षेत्र है तो आपको विशेष सफलता हासिल होने वाली है, नेम फेम हासिल होने वाला है। तो ये क्षेत्र, ये समय और जो मैंने आपको सेक्टर्स बतलाए उसमें काम करने वाले लोगों के लिए बहुत शानदार सफलता के योग हैं। आपको इस समय काल में फ़ायदा उठाना चाहिए, जी भर करके मेहनत करनी चाहिए।
आइए अब बात करें मासिक राशिफल अगस्त 2022 के उपायों की। आपकी राशि का अधिपति ही सूर्य राशि से 12th हाउस में है, नाश भाव में विराजमान है। तो ऐसी स्थिति में आप स्वयं अपने आप में दुखी या परेशान महसूस कर सकते हैं। तो 17 अगस्त 2022 तक आपको सूर्य के उपाय करने की सलाह दे रहा हूं। नित्य सूर्य को अर्घ्य देना, ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करना और हर रविवार को गेहूं, गुड़ या तांबा का दान करना सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर भीतर आपको सफलता देगा या आपको रिलैक्स करेगा। एंग्जाइटी में से भी आपको राहत मिलेगी। और वो लोग जो गवर्नमेंट सेक्टर में उन लोगों को भी राहत मिल सकती है, क्योंकि सूर्य जब वीक होगा, पीड़ित होगा, तब आपको अपने कैरियर में, अपने क्षेत्र में भी दुख या तकलीफ देखनी पड़ सकती है। अब बात करते हैं बृहस्पति की। शिक्षा और संतान सुख का अधिपति बृहस्पति है। वो बृहस्पति राशि से 8th हाउस में। ऐसी स्थिति में जब आप बृहस्पति के उपाय करेंगे तो आपको संतान से संबंधित जो भी चिंता है उससे राहत मिलेगी, एजुकेशन में सपोर्ट हासिल होगा और अपनी बुद्धि में आपको स्ट्रेंथ हासिल होगी। बृहस्पति से संबंधित जो भी क्षेत्र हैं, क्योंकि गृह सुख, संतान सुख, मेंटल स्ट्रेंथ और फाइनेंस, इन 4 स्थितियों के लिए बृहस्पति जिम्मेदार होते हैं। बृहस्पति का उपाय करना शिक्षा और संतान सुख के अलावा इन सभी क्षेत्रों में भी आपकी मदद करेगा, आपको सुख स्थिति में लाएगा, सुखद स्थिति में आएंगे। तो बृहस्पति के उपायों के लिए विष्णु प्रतिमा जो आपके घर में है और नहीं है तो आपको इस समय काल में विष्णु प्रतिमा अच्छे मुहूर्त में परचेज करनी चाहिए, खरीदनी चाहिए और आपको उस पर नित्य या तो जल में 2 बूंद इत्र की डाल करके और या फिर दूध में केसर मिला करके उनके ऊपर अभिषेक करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप या उच्चारण करते हुए। हर गुरुवार को, थर्सडे को आपको पीली वस्तुओं का दान करना है। चाहे वो चने की दाल हो सकती है, पीली दाल हो सकती है, केसर हो सकता है, हल्दी हो सकती है, पीला कपड़ा हो सकता है, पीतांबर हो सकता है, पीतल के बर्तन हो सकते हैं। जो भी आपको समझ में आए या आपको फल समझ में आए, पीले फल, उसका दान कर सकते हैं। जरूरतमंदों को दान करना है। सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर भीतर दान करना है। अगस्त 2022 में विशेष रूप से आप में से जो लोग कर्ज के दलदल में फंसे हुए हैं, कर्ज से दुखी या परेशान हैं, उनको कर्ज मुक्ति कलश का उपयोग करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। और साथ ही साथ आप में से ज़्यादातर लोग पूछते हैं कि मैं अपनी राशि के अनुसार कौन सा कवच पहन सकता हूं, तो आपको इस समय काल में लक्ष्मी नारायण कवच और विचित्र हनुमान कवच धारण करना सबसे ज़्यादा शुभ है, सबसे ज़्यादा सुखद है, क्योंकि आपका भाग्य और आपका सुख या परिवार का सुख, भूमि भवन का सुख, जमीन जायदाद का सुख, इन सभी के लिए मंगल जिम्मेदार है और आपकी राशि का की प्लेनेट भी मंगल है। तो ऐसी स्थिति में मंगल के लिए विचित्र हनुमान कवच या बृहस्पति के लिए लक्ष्मी नारायण कवच धारण करना सुखद रहेगा, शुभ रहेगा। रत्नों की बात मैं हमेशा करता हूँ, क्योंकि रत्नों में ताकत होती है, स्ट्रेंथ होती है, आभा होती है और इसीलिए सैकड़ों वर्षों से राजा महाराजा से लगा करके आज के युग में धनवान व्यक्ति तक रत्न पहनते हैं। आपने हर बड़े से बड़े नेता की कुंडली में या बहुत बड़े अधिकारियों की हाथों में, अंगुलियों में आपने अंगूठियां देखी होगी। ये रत्न बहुत महंगे होते हैं, लेकिन हम इतने महंगे रत्न नहीं पहन सकते, तो उसके उपरत्न तो पहनकर फायदा उठा ही सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप अपनी राशि का, अर्थात 1st हाउस आपका जीवन, 5th हाउस आपका जो बुद्धि बल है, संतान सुख है, एजुकेशन है, उसका लाभ उठाने के लिए और 9th हाउस भाग्य का लाभ उठाने के लिए माणिक्य, मूंगा और पुखराज रत्न या उसका उपरत्न धारण करना शुभ रहेगा। ये जब रत्न एक साथ में पहन लेंगे उसे ही भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहा जाता है। और हम जो भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट का निर्माण करते हैं उसके साथ 20 यंत्र भी जोड़ देते हैं ताकि वो और अधिक पावरफुल हो जाए। जो लोग अपनी राशि के लक्ष्मी योगों का फायदा उठाना चाहते हैं उनको अपनी राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करना चाहिए। इसमें 4 रत्न होते हैं जो आपकी राशि के धन योगों को स्ट्रेंथ देते हैं, बल देते हैं और उससे आपकी धन संबंधित, लक्ष्मी संबंधित कामना पूरी हो सकती है। ये था मासिक राशिफल अगस्त 2022 और ये राशिफल मैंने आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके बतलाया है। आपको ज़्यादा सटीकता से इस राशिफल को जानने के लिए अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली आपकी अपनी है। उसमें कौन सी दशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, प्रत्यंतर दशा चल रही है, ग्रहों की क्या स्थिति है, जन्म के समय कौन से योग या दुर्योग थे और इस समय गोचर में कौन से योग दुर्योग आपको मिल रहे हैं। आपकी कुंडली के स्ट्रेंथ के संबंध में राशिफल जानना ज़्यादा सटीकता देगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये राशिफल स्थूल है और एक राशि के इतने करोड़ों लोग हैं, उन सभी पे एक ढंग से एक ही बात सटीक ढंग से बैठ जाए ऐसा संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जब भी समय मिले
समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन करना हो, इन्वेस्टमेंट करना हो, प्रॉपर्टी खरीदनी हो, बिजनेस स्टार्ट करना हो, तब अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा कर ही स्टेप लेना चाहिए। वो आपके लिए शुभ रहेगा, सेफ रहेगा। स्क्रीन पर जो नंबर दिया हुआ है उस पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं, चाहे फेस टू फेस मिलने के लिए और या फिर घर बैठे टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के माध्यम से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए। जो भी आपको पूछना है वो आप पूछ सकते हैं। उपाय मैं आपको लिख करके व्हाट्सएप करूंगा या ईमेल करूंगा, जो भी आप चाहते हैं वैसे। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, घर के छोटे छोटे बच्चों का और घर की महिलाओं का विशेष देखभाल करें, विशेष ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, देवों के देव महादेव आपकी रक्षा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।